नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन दे रहे थे एकदम बिंदास और धांसू कॉन्सेप्ट। आप लोगों को सफलता तक ले जाना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन आपको भी अपना वादा याद रखना है। वादा क्या है? मेहनत का। वादा क्या है? लक्ष्य प्राप्ति का। वादा क्या है? दिन भर मेहनत करने का। वादा और क्या है? वादा है सुबह से उठोगे, अपना टारगेट फिक्स करोगे और दिन भर में उसे पूरी करने की कोशिश करोगे। बस यही वादा है। दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही सोचना है। सपने वही देखते हैं जो पूरा करने का हुनर रखते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज नंबर 3 का 40 तक सवाल कर चुके थे। ये क्वेश्चन है 41वां और 41वां क्वेश्चन अपन को स्टार्ट करना है। चलिए 41वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें फैलाइए। क्योंकि आप लोग ये पुण्य का काम करोगे तो पुण्य प्राप्त होगा आपको और भगवान आपकी नौकरी पहले सुनेगा। क्योंकि हम भी ये पुण्य का काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप भी अपना पुण्य का काम करते चलिए और बढ़ते चलिए आगे। बस अब अपन आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं सवाल को। चलिए, सोचना हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक सोचेंगे नहीं, सिलेक्शन के लिए सवाल तो बहुत कर लोगे लेकिन सिलेक्शन दूर रहेगा। सोचना है, समय देना है, सवालों पर टाइम लगता है, लगने देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ देखो, अब अपना ये रैपिड फायर वाला है, तो रैपिड फायर में हम थोड़ा स्पीड से कराते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया था रैपिड फायर में क्या है। सिर्फ ये और एक्सरसाइज नंबर 2 तक भी हमने बहुत अच्छे से कराया है। अब ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसलिए थोड़ा सा अपन थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलिए पढ़ते हैं सवाल। बिल्कुल धीरे धीरे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। और लेकिन स्पीड वही रहेगी, 2-4 सेकंड वाली। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। बिल्कुल सही, 63 अधिक आ गया। जिस संख्या को गुणा करना था वह कौन सी संख्या थी? भाई तुमने 12 से गुणा किया, लेकिन 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन तुमने 21 से गुणा कर दिया, तो उत्तर तो ज़्यादा आता ही। उत्तर ज़्यादा आता कि नहीं आता? भाई तुमसे कहा गया 12 को गुणा करना है, लेकिन तुमने कर दिया 21 का गुणा किसी संख्या में, तो भाई वो नंबर तो बड़ा आएगा, राइट है कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही कह रहा है कि 63 अधिक आया। तो हम ये देखते हैं कि 63 जो अधिक आया है, यहाँ 12 और 21 में कितना अधिक आया है? तो हम कहेंगे किसी संख्या मतलब x मानेंगे हम हमेशा। x को 12 से गुणा किया, फिर x को 21 से गुणा किया, तो दोनों का अंतर देखा हमने। क्योंकि यही तो कह रहा है कि 63 अधिक आया, दोनों का डिफरेंस है जो वो 63 है। तो 12 का 21 का डिफरेंस हमने चेक किया, तो 12 और 21 का डिफरेंस कितना आया? 9। 21x में से 12x घट जाएंगे तो 9x आ जाएंगे। 9x बराबर 63, x बराबर 7 कर सकते थे बहुत ही स्पीड से। ये तो हम स्लो बोल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है। इससे भी फास्ट चलना है। देखो सरल क्वेश्चन है तो उन्हें तो इतना स्पीड से करना है कि अपना कंपटीटर अपने पीछे ना आ पाए, अपनी धूल भी ना चाट पाए, अपने पीछे रहे हमेशा। बस अब देखिए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से रंग ले लेते हैं, दूसरा कोई अच्छा सा रंग लेते हैं, लाल लेते हैं। चलिए आज, ठीक है। अब किसी संख्या को हमने कहा वो x है, x में आपने गुणा किया 12 से, लेकिन वो तो कह रहा तुम्हें 12 से गुणा करना था x में, और तुमने कर दिया 21 से गुणा। तो भैया 21 से गुणा कर दिया 21 में। आप x में किस में कर x में गुणा कितने का कर दिया? 21 का। फिर कह रहा है कि इन दोनों का 21 का और जो 12 का जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया? 9x का।
कितने का आया, 21x में से 12x चले जाएंगे तो कितने का आया, 9x का। 9x बराबर ये दे रहा 63, ये दे रहा डायरेक्ट तो 7 गुना है कि नहीं है, तो x की वैल्यू 7। ये कह रहा है कि कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे 7, जिससे वो संख्या को गुणा करना था वो 7 थी। ठीक है, राइट। अब आपको पूरा चेक कर लो, जो पूरा भी चेक करके दिखाएंगे। यही अपनी जीत है मेरे मित्रों, यही जीत है। चलिए अब कह रहे हो कि भैया इनका अंतर 63 आ रहा है तो चेक करके देख लेते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल करते हैं चेक। आप कहोगे, आपने कहा x की जगह 7 रखेंगे, तो 12x की जगह 7 रखोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 सत्ते 84, क्योंकि आपको क्या 12 का गुणा करना था 7 में, तो 84 आना था। लेकिन आपने क्या किया, तो 7 में गुणा किसका कर दिया, 21 का कर दिया, तो 21 सत्ते 147, राइट है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कह रहा 63 अधिक आया, तो देख लो 63 आया कि नहीं आया। 147 में से 147 में से 84 घटाएंगे तो 63 बच रहा कि नहीं बच रहा। ठीक है, राइट। बहुत आसानी से कर दिया अपन ने उत्तर, ये पूरा अपन ने चेक भी कर लिया, समझ में आ गया। तो आप फास्ट करोगे, कैसे करोगे, लास्ट बार किसी संख्या को 12 से गुणा करना था तो 12x होता, उस संख्या को आपने 21 से गुणा कर दिया तो 21x हो गया, और इन दोनों का जो अंतर है वो 63 के बराबर है। यहाँ दोनों का अंतर 12x और 21x का जो गुणा है, अंतर है वो 9x है। 9x बराबर 63 है, x बराबर 7 है, उत्तर 7। ख़त्म, बस इतना टाइम लगना था, पढ़ने के बाद जस्ट 2 सेकंड। अगला बार यही हम आपको सिखा रहे हैं, इस तरह आप वर्क करो, सोचो समझो, ऑप्शन के थ्रू पकड़ो, इन चीज़ों पर वर्क करना सीखना है और कई प्रकार से सवाल को सॉल्व करके देखना है। जैसे कि अभी पिछले वाले 41 में क्या किया हमने, फिर उसको वेरीफाई भी किया है कि नहीं। इसी तरह आपको भी चेक करना है। 3 संख्याओं का जोड़ 102 है, करेक्ट है। प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या कौन सी है। देखो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, 2:3 में है, चलो ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर कितनी है दूसरी संख्या, 5 है। ठीक है, तो वो ऑप्शन बताओ जो 3 का भी हो, मल्टीपल हो और 5 का भी हो। सही है कि नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि दूसरी संख्या 3 भी है और इधर दूसरी संख्या कितनी है, 5 है। तो 3 और 5 का मल्टीपल क्या है, 15। 3 का भी होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ही है ऑप्शन में 30, तो उत्तर 30 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब पूरा चेक नहीं करेंगे भाई, गलती है तो होना देना हमारा। यदि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे और हमारा गलती भी हो जाता है तो इतना तो रिस्क लेना ही है। सिलेक्शन के लिए स्मार्ट होना ज़रूरी है, और स्मार्ट जब बनोगे तो एक आध क्वेश्चन 99 में से एक आध क्वेश्चन गलती भी हो जाएगा, लेकिन इतना समय आप बचा लोगे, उस समय में आप रीचेक भी कर लोगे जिसमें आपको डाउट है। समझ में आ रही भाई। पहले तो क्या है कि अपन जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं जितने क्वेश्चन रहते हैं, और हमेशा समय कम पड़ जाता है। तो यहीं से हम ये सिखा रहे हैं कि समय तो कम नहीं पड़ने देंगे, ये हमारा दावा है, राइट। गलती की संभावना कितनी है, 0.01%। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप 30 लगा दिया और आगे बढ़ जाइए आप। अब आप चेक नहीं कर रहे इसमें, राइट है। चलिए पूरा अपन, अब देखो यहाँ पर बैठे हैं तो घर पर बैठे हैं इसलिए पूरा चेक कर लेते हैं, करेक्ट। अब अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है, दूसरी चीज़ कॉमन है। देखो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है। तो जो 2 है, दूसरा वाला है जो वो कॉमन है, तो दूसरा वाला क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। रेशियो है, यहाँ 2:3 है, यहाँ पर कितने हैं, 5:3 है। ठीक है, तो क्या है जी, यहाँ पर कह रहा है कि जो दूसरा वाला है जो वो 3 है, और यहाँ पर दूसरा वाला कितना है, 5 है। ये पहला वाला है, जो तीसरा वाला है, तो दूसरा वाला क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन मतलब दोनों का एक ही होना चाहिए, कॉमन करना पड़ेगा। तो क्या कॉमन है दूसरा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा दूसरे वाले को, करेक्ट है। ऐसा करते हैं अपन, राइट। दूसरे वाले को बराबर करेंगे क्योंकि दूसरे वाले का वजन यहाँ है 3 किलो और यहाँ है 5 किलो, तो वजन को बराबर ही करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे भैया इसमें 5 का गुणा कर दो, इस वाले में 3 का गुणा कर दो, करेक्ट है। तो ये बन जाएगा, दूसरा वाला कितना बन जाएगा, 15, और यहाँ भी दूसरा वाला 15 बन जाएगा। इसलिए अब इस 5 का गुणा किया, 3 में कर दिया, 3 का गुणा इस 5 पूरी संख्या में कर दिया। पूरे में होता है, पूरे में गुणा होगा,
अब 2 करो, 5 दूनी 10, दूसरा वाला 5 ती 15, ठीक है। तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, करेक्ट, 3 त्रिका 9, ये दोनों तीनों पद हो गए। अब देखो तीनों का जोड़ दे रहा है 102, यहाँ पर तीनों का जोड़ देखो, 15 में 9 जोड़ो 24, 24 में 10 जोड़ो तो 34, तो 34 बराबर दे रहा है 102, दे रहा कि नहीं दे रहा, ये अनुपात में है, अनुपात में है, ठीक है, इसलिए आप 34 x मान सकते हैं, ये 102 है, करेक्ट। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, दूसरी, दूसरी कितनी है 15, ठीक है, राइट। अब 34 तिया 102, 34 तिया 102, तो 15 तिया 45, भैया इसका उत्तर तो 45 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 45, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, डी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो अब इस क्वेश्चन में गलती हो गई आपकी, लेकिन हमने आपसे पहले कह दिया कि यदि आपको गलती भी होती है तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई इसमें गलती हो सकती है हमारी, सरल सवाल है इसलिए इसे पूरा कर लिया। एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे होते तो इसी अप्रोच से करके आगे बढ़ जाते, करेक्ट है। आप चेक नहीं करोगे, यही तो हम सिखा रहे हैं आपको कि भाई अब सरल सवाल है इसलिए आपने पूरा चेक कर लिया, करेक्ट है। और मान लीजिए ये कठिन सवाल होते, यहाँ पर 102 है, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हम, ये कर देते 510, अब 510 कर देते, आप कहते तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 510 है। अब इतना आसान है निकालना, क्या नहीं है, और कर देंगे हम, लो और कर देंगे हम, लो 17 551 कर दिया। अब तो इन चीज़ों को आपको सोचना है कि तीनों संख्याओं का जोड़ 17 551 कर दिया, 17 590 510, अब इनका जोड़ करिए आप, इनका आप निकालिए, पहली वैल्यू निकालो, दूसरी निकालो, तीसरी संख्या निकालो, तीनों संख्याओं को निकालना आसान है क्या, नहीं है। इसीलिए अपन इस तरह चीज़ों को सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे, करेक्ट है, करेक्ट, आसान था इसलिए घर पर भी कर लिया। कैसे किया, सबसे पहले हमने देखा दूसरी संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दूसरी संख्या 5 है, तो वो नंबर जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 5 मल्टीपल एक ही था 30, तो हमने कहा 30 था, लेकिन अपना उत्तर है 45, जो 45 भी 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, जो कि इनमें से कोई नहीं, ये है अपना डी उत्तर इसका, करेक्ट है। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे होते तो 30 लगा के यहाँ पर आगे बढ़ जाते, करेक्ट। एक आध क्वेश्चन में गलती होती है, होने देना, इस पर रिस्क नहीं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए रिस्क जो लेते हैं वही टॉपर बनते हैं, और रिस्क हर बंदा को लेना ही पड़ेगा। चलिए ये संख्या को हम करा चुके थे कि जो संख्या 32 से उतनी अधिक है जितनी कि 72 से कम है, तो वह संख्या कौन सी हो। तो जो संख्या 32 से अधिक है और 72 से उतनी ही कम है, तो वो तो एक औसत होता है, क्या होता है, औसत वो नंबर होता है, औसत होता है जो नंबर जो उतना अधिक है उतना ही कम है, तो वो नंबर एक बीच का नंबर होगा, और बीच का नंबर इन दोनों के बीच का नंबर होगा, 32 और 72 के बीच का नंबर होगा, जो उससे कम है उतना ही उतना 32 से उतना अधिक है, तो बीच का नंबर मतलब औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का जोड़ के और 2 का भाग लगा दो, तो आप कह रहे हैं एक लड़का क्या कर रहा है, 32 में 72 जोड़ रहा है और 2 का भाग लगा रहा है, करेक्ट है, ये है आपका बीच का नंबर, ठीक है। तो आप 2 का भाग कैसे लगाओगे, आप यहीं काट लो, 2 से 32 कटेंगे 16, 2 से यहाँ कटेंगे 36, अब 36 में 16 जोड़ना आसान है, 52, कितना हो जाएगा 52, उत्तर नंबर सी हो जाएगा, सी, करेक्ट, 52। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आपको जोड़ना नहीं है, अब तो जोड़ने में आप एक समय आपने ख़राब कर दिया, जोड़ने में 32 में आप क्या होगे 72 जोड़ेंगे तो 104, 104 का आधा 52, करेक्ट। अभी संख्या सरल सरल थी इसलिए आसान हो गया, कठिन कठिन हो जाती हम कहते 132 और 172 है, अब जोड़िए, अब बहुत मुश्किल पड़ जाता, करेक्ट है। तो इस तरह भी आपको सोच के चलना है चीज़ें। और दूसरा तरीका क्या है इनको सवाल को हल करने का, आप औसत निकालने के लिए एक तरीका और भी है कि आप 32 और 72 के बीच का अंतर देख लीजिए, आपका अंतर देखो 40 है, कितने का 40 है, 40 का आधा कर दो 20, 40 का आधा 20, क्या करना है अंतर करके आधा कर दो, 20 हो गया। अब 32 में जो आप 20 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 52, या फिर 72 में से 20 घटा दो, जो 20 निकल के आया 32 से अधिक है तो 32 में 20 जोड़ दो तो 52 निकल के आ जाएगा, और या फिर 72 में से 20 घटा दो तब भी 52 निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप सबसे बढ़िया इस तरह के सवालों में अंतर कर लिया करो, अंतर 32 और 72 का अंतर 40, 40 का आधा 2, 40 का आधा 20, 32 से 20 जोड़ दोगे तो 52 उत्तर निकल के आ जाएगा, करेक्ट है। चलिए 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 1980 है, तो इनमें से कौन छोटी संख्या क्या है। सबसे बढ़िया इन सवालों को 2 क्रमांक संख्याएं हैं
उनका गुणनफल 1980 है। तो इनमें छोटी संख्या क्या है, तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन में छोटी छोटी संख्या दी हैं, ठीक है, और क्रमागत संख्या है। तो अपन को क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू करेंगे सवाल, क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू। तो करें, चलिए आप बताओ 1980 होना चाहिए दो संख्या का गुणा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि यदि हम 40-40 का भी गुणा करें तो 40-40 का भी गुणा कितना होता है बताओ, 1600। कितना होता है, 1600। तो जो भी दो नंबर हैं, जो हमारे दो नंबर हैं, ये 1980 देखने के बाद आया दिमाग में, तुम्हारे भी दिमाग में आएगा। आप कहोगे भैया यदि हम 40-40 का गुणा करें तो 1600 होगा, लेकिन 40-40 से हमारे नंबर दोनों बड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो गुणा 1980 पहुँचेगा। तो आप कहोगे भाई दोनों ही नंबर हैं जो 40 से बड़े होंगे हमारे, तो ये 34 और 35 तो हो ही नहीं सकते। करेक्ट है। चलिए अब अपने दिमाग में ये आती है कि भाई एक नंबर तुम कह रहे 44 है, सी वाला ऑप्शन है 44, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, ये छोटा है 44, तो बड़ा होगा 45। पहला सी वाला ऑप्शन ये है। और डी वाला क्या है, डी वाला आप कह रहे भैया छोटा नंबर 45 है, तो अगला नंबर क्या होगा, 40 होगा। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, समझ में आएगी नहीं। दोनों का गुणा है जो 1980 होना चाहिए, तो किसका होगा ये चेक करने के लिए हम कहेंगे कुछ मत करो। आप कह रहे हो कि 45-45 का गुणा करना तो जानते हो ना, 45-45 गुणा, यहाँ से समझ में आ जाएगा कितना कितना होगा 45 गुणा। बताओ कैसे करते हैं 45-45 गुणा, 5 का गुणा करो 20, ये 25 का 25 आता है, और 4 में एक नंबर बढ़ा के गुणा कर दो। ये आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे। ऐसे 45 और 45 का गुणा करना है, तो 45 का स्क्वायर करना है यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं, जो आखिरी का जो 5 रहता है इसका 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25। अब जो 4 बचा है इसमें एक नंबर ज़्यादा ले लो, 4 से ज़्यादा, 4 से बड़ा क्या होता है 5, 5 का 4 में गुणा कर दो, 4 पंचे 20, और 20 लिख दो। क्या किया हमने, ये जो आखिरी के 5 है उसका तो स्क्वायर किया, 25 हो गया। और जो 4 बचा इसमें से एक नंबर ज़्यादा जोड़ेंगे, ज़्यादा एक नंबर का ज़्यादा करके गुणा कर देंगे। जैसे 4 का एक नंबर ज़्यादा करोगे तो 5 अगली वाली संख्या से गुणा हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो 4 है, 4 की अगली वाली संख्या क्या है 5 है, तो 5 का 4 में गुणा होगा तो 20, 4 पंचे 20 गुणा इनका। करेक्ट है। तो 20-25 इनका क्या हो जाएगा। अब 20-25 है, कब 45-45 से गुणा करोगे तब 20-25 आता है। क्या कहा हमने, 45 और 45 से गुणा करोगे तो 20-25 आएगा। लेकिन ये तो 1980 है, तो आप कहोगे भैया 45-45 का यदि गुणा करें तब आता 20-25, तो 45 और 46 का गुणा करने पर तो ये तो 20-25 से आगे निकल जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट है, डी नहीं होगा आपका, सी होगा, सी। राइट है, क्यों, क्योंकि ये तो 45 के बाद 46 नंबर है अगला, इन दोनों का गुणा करने पर तो ये तो 45 का गुणा ही होता है 20-25, तो 46 तो और बड़ा आ जाएगा, तो हमारा 44 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगी, और नहीं सोचोगे तो क्या होगा कि आप इन चीज़ों से बहुत पीछे रह जाओगे। तो क्योंकि दो क्रमागत है ना, क्रमागत संख्या है, मतलब अगली संख्या है। राइट है। तो इस तरह के सवाल कभी गुणा करो तो क्या करना है। और दूसरा, चलो अगला नंबर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने बोल दिया है कि सिलेक्शन आपको दिलाएंगे, तो और भी तरीके हैं इस सवाल को चेक करने के। आप कहोगे ये 44 का अगली संख्या 45 में गुणा करना है और हमारा गुणा आना चाहिए 1980, हम कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कैसे करोगे, आप कहोगे भैया डिजिट सम चेक कर लें, हम कहेंगे बिल्कुल कर लो डिजिट सम चेक। डिजिट सम चेक कर लो, देखो 5 और 4 9 यहाँ पर है, हटाओ 9, ठीक है 9 हट गए। अब 4 8 हो गए, कितने हो गए डिजिट, मतलब अंकों का जोड़, 4 8 हो गए। यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो आप कहोगे उत्तर सही है। तो 9 हटाओ, ठीक है, और 8 और 1 9। अब बताइए कहाँ पे गलती हो रही है। यहाँ गलती ये हो रही है कि हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 45 में जो है ना, 45 में जो है 4 और 5 9 है, 9 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे, 9 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा डिजिट सम। इसलिए डिजिट सम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 9 मर रहा है, 8 और 1 9, ठीक है, और यहाँ भी क्या है 45 है। 45 की किसी भी संख्या गुणा कर लो आप, डिजिट सम 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का किसी भी संख्या गुणा करो डिजिट सम 9 ही आता है। राइट। तो जब कभी गुणा में 9 आ जाए, उस संख्या में किसी भी संख्या गुणा करोगे तो 9 ही आएगा। जैसे 9 आ गया आपका, एक कहोगे 9 में आप कहोगे 15 गुणा कर लो, हम कहेंगे 9 ही आएगा डिजिट सम। देखो 15 9 में 135, 135 में डिजिट सम क्या आएगा 5 3 8 और 1 9 आया। तो कभी भी 9 में किसी भी संख्या गुणा करो 9 ही आएगा डिजिट सम, इसलिए डिजिट सम अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पर। फिर क्या तरीका है 44 का 45 में गुणा करने चेक करने का, हम कहेंगे फिर दूसरा तरीका क्या है, इकाई अंक मैच कर लो।
इकाई का मैच कर लें, चलिए इकाई का मैच कर लेते हैं। चलिए करते हैं इकाई का मैच। देखो इकाई का मैच करते हैं। चलो 5 चौको 20 का 0 और 5 चौको 20 2 22 राइट है, 2 आ गए। यहाँ देखो 4 चौको यहाँ पर एक क्रॉस लगेगा, 4 चौको 16, 16 में 6 आ गए। अब देखो आखिरी में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 और 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर जोड़ोगे 2 अंक जोड़े, बस 2 अंक चेक करना था हमें तो इकाई अंक, राइट। तो समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसानी से कर लिया अपने चीज़ों को। चलिए अब आएगा मज़ा इसमें। आप लोगों को यदि करते सवाल को करना, पहले आप कितना टाइम लगा रहे हैं सवाल करने के लिए, करेक्ट है, कर लिया होगा राइट। अब हल करें। तो पहले आपको हल करना है, कितना टाइम लगाया हमने, कितना टाइम लगाया, राइट। हम आपको सिखा रहे हैं कितना टाइम लगना चाहिए था। सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले करना है इस तरह के जोड़ घटाना। जो इस तरह के सवाल पूछने का क्या मतलब है बताओ। वो जानता है कि तुम 12th पास कर लिए हो, तब भी वो तुमसे इस तरह की चीज़ें पूछ रहा है, तो क्या चेक करवाना चाहता है, वो ये चेक करना चाहता है कि क्या तुम्हें चीज़ों को पकड़ना आता है। कहीं कोई गलती है, मान लीजिए आप नौकरी पा ली, उसके बाद चेक करना है डाटा नंबर में लिखा हुआ है कि भाई कहाँ गलती है, तो कैसे चेक करोगे, क्या पूरा कैलकुलेशन करोगे वहाँ पर, नहीं, फिर क्या कैसे चेक करोगे। तो वो पकड़ना चाहता है तुम्हें, उसके लिए ही आप हमारे साथ जुड़े हुए। ये गुणा भाग तो दुनिया में सबको सिखा देंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि 2-4 सेकंड के अंदर आप ये बता दो कि उत्तर कौन सा है, वो है मेन चीज़। चलिए तो सबसे पहले इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, ऑप्शन पे वर्क करो। सबसे पहले ऑप्शन चेक करो, क्या इकाई अंक अपन चेक कर सकते हैं। आप कहोगे भैया इकाई में तो सब में 9 है, ऑप्शन में जो देखो चारों ऑप्शन में 9 है, नहीं कर सकते। हम कहेंगे क्या दहाई 2 अंक चेक कर सकते हैं लास्ट के, आप कहोगे भैया लास्ट के 2 अंक चेक कर सकते हैं। हम कहेंगे लास्ट के 2 अंक बताओ कहाँ है, 39 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 69 है और यहाँ पर 29 है। 2 ऑप्शन में 29 भी है, तो हम कहेंगे फिर क्या करें। आप बोल सकते हो भैया 2 ऑप्शन में 29 हैं, तो रिस्क ले सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, रिस्क ले ले। आप कहो भैया रिस्क ले लेते हैं, चलिए रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। कहीं हो सकता है 2 ऑप्शन में यदि आखिर के 2 अंक में ये आया, ठीक है, 29 आ गया, तब अपन फंसेंगे ना। यहाँ भी अपन एक कन्फर्म तो हो जाएंगे कि भाई इन दोनों में से ही हमारा एक उत्तर है कोई, इतना भी पता चल जाएगा, तब भी हम चलो सोच लेंगे कि चलो रिस्क लेके एक टिक लगा के बढ़ जाएंगे आगे, इतना तो चेक कर लें, और किस्मत हुई राइट है तो अपन उत्तर आ जाएगा अपना। चलिए यही तो चीज़ सीखना है, बस रिस्क को लेना पड़ेगा। आप देखो हमें कहेंगे कितने फास्ट निकालना है, 2 अंक लास्ट के कितने फास्ट निकालेंगे, 2 अंक के लिए लास्ट के 2 ये अंक का ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये नंबर है, इसमें क्या है 42 का ही ज़रूरत पड़ेगी, इसमें क्या पड़ेगी 20 की, यहाँ पर कितनी पड़ेगी 87 की, यहाँ पर कितनी पड़ेगी 20 की। समझ आई कि लास्ट के 2 अंक निकालने के लिए लास्ट के 2 अंक की ही ज़रूरत पड़ती है। तो 2 हम कर रहे हैं हल, लास्ट के 2 अंक कितने हैं 20 हैं, यहाँ भी कितने हैं 2 20 हैं, है करेंगे तो 20 में से 20 जाएँ, क्या बचेंगे 0 0 राइट। अब देखो अब क्या करना है, अब आप कहोगे भैया 42 में क्या करना है, क्या किया हमने, फिर समझना इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 20 थे इसमें, यहाँ भी 20 थे, तो 20 में से 20 जाएँ क्या बचेगा 0, करेक्ट, चलो 0 आ गया। अब 87 में क्या करना है, ये 42 जोड़ोगे तो देखो 90 होते, यदि 2 इसको दे दो इसकी तो कितने हो जाएंगे 89, हम तो 90 मार के चल रहे हैं, 90 और 40 कितना होगा 31 और कितने बचे 29, तो आपको भैया 29 बचे राइट है। तो भाई 2 ऑप्शन नहीं है हमारे, लास्ट के 2 अंक कितने आ गए 29। कैसे किया, देखो सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर 20 है तो यहाँ भी 20 थे, तो हमने कि 20 में से 20 चले जाएंगे 0 बचेगा, करेक्ट है। चलिए अब 42 में क्या करना था 87 जोड़ने थे, तो 42 87 हमने कैसे जोड़े, सबसे पहले 42 के 2 यहाँ दे दिए 87 को, तो कितने बच गए 89, एक कम 90, हमने 90 मान लिए। 90 में अब 90 में 40 जोड़ना है, क्योंकि 2 तो आप दे चुके हो, तो कितने बचेंगे 130। 130 में से एक कम करना है, क्योंकि 89 थे तो 29, तो 2 ऑप्शन हमारे 29 आ गए। अब हमें क्या करना है भैया, अब 2 ऑप्शन में हम तो पता है कि 2 ऑप्शन है हमारे उत्तर, अब क्या करना, डिजिट सम चेक कर लें, डिजिट सम लगा दें। अब तो ये चीज़ तो सीखना है तुम्हें, डिजिट सम भी अपन चेक कर सकते हैं, राइट है। और चाहो तो लास्ट के 3 अंक भी आप चेक कर सकते हो, लास्ट के 3 अंक देखो, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक देखो अलग है, 2 ही ऑप्शन तो चेक करना है हमें, तो हम कहेंगे सबसे बढ़िया डिजिट सम चेक कर लो, खत्म डिजिट सम चेक कर। चलो डिजिट सम के लिए जहाँ 9 देखें उन्हें हटा देना है, 9 देखो कहाँ पे दिख रहे हैं, चलो देखो 7 और 2 9 है, ये हटाओ 9 हटाओ, और देखो अब जोड़ लो 6 10 6 और 4 10, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18, 18 में फिर 8 और 1 9, 9 बन गया भैया कहोगे यहाँ पर कितने 9, ठीक है। चलो यहाँ देखो कितने हो रहे हैं 4 5 5 2 7, 9 प्लस के 7, ठीक है। यहाँ देखो 3 8 3 11, 11 में 7 जोड़ो 18, 18 में 8 और 1 9 फिर बन गए। और यहाँ पर देखो माइनस कितने हो रहे हैं, आप कहोगे 6 2 8 और 1 9, हटाओ 9,
5 5 बचे। अब और यहाँ पर और कर लो हल। आपको कभी 9 और 9 18, 18 में ये 9 और 9 9 में 7 जोड़ो तो 16, 16 में फिर 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 16 में 9 जोड़ोगे तो 25। ठीक है, 25 में क्या 5 और 2 7, 7 में से 5 घटाएं तो कितने बचे 2। डिजिट सम 2 आना चाहिए ऑप्शन में हमारे। ठीक है, डिजिट सम कितना आना चाहिए 2। तो देख लो कहाँ पर 2 आ रहा। पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में डिजिट सम 2 आ रहा क्या है, जो 5 3 8 और 1 9 हटाओ। ठीक है, 5 3 8 1 9 हटाओ, ये 9 हट गए, 2 बच गए भैया, बच गए। पहले में 2 बच गए, कैसे बचे देखो, 5 3 8, ये 9 हट गए, ये 9 ये हट गए। ठीक है, 9 तो 0 होता है, अब 2 बच गए, 2 बच गए, ये ऑप्शन हो सकता है। डी भी चेक कर लें ज़रा, इसमें तो 2 नहीं बच रहे, देखते हैं 9 हटाओ। ठीक है, ये 6 2 8 और 1 9 हटाओ, ठीक कितने बचे 4 बच गए। इसमें डी में क्या बचेगा 4, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर क्या है ए। क्या क्या अप्लाई किया हमने, लास्ट के 2 अंक अप्लाई करे, और लास्ट के 2 अंक अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, डिजिट सम लगाया। डिजिट सम लगाने के बाद आपको उत्तर मिल गया ए। करेक्ट है। 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करे इसमें हमने आपको, लेकिन पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है यहाँ से। करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो भैया इतना फास्ट तो हम वैसे ही कर देते, बिल्कुल कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कभी कभी यदि हम ऐसा कर देते तुमसे, हम पहले कह देते भैया इसमें डिजिट सम लगा दो पूरे में पहली बार में ही डिजिट सम लगा दो, तो शायद तुम्हारा उत्तर पहली बार में ही निकल के आ जाता। ठीक है, हमने ऐसा नहीं किया, हमने जानबूझ कर तुम्हें खेल खिलवाया कि पहले 2 अंक चेक करो फिर डिजिट सम लगाया। हम पहली बार में ही 2 अंक आप ये कह देते डिजिट सम लगा दो पहली बार में, और पहली बार में ही उत्तर आ जाता 2 चाहिए। अब क्या आ रहा है, डिजिट सम 2 आ रहा कि नहीं। डिजिट सम पे बहुत अच्छा वर्क करवाएंगे तुम्हें। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम चलता रहेगा, हम आपको क्लासें भी लेंगे बोर्ड पे, बिल्कुल बोर्ड पे भी क्लास लेंगे हम आपकी। अभी चलेगा नंबर सिस्टम भी, और जब तक चलेगा जब तक मैथ ख़त्म नहीं हो जाता। चलिए अब देखो डिजिट सम देखते हैं, ऑप्शन में किस में 2 आ रहा, पहले ऑप्शन में 2 आ रहा, हम ये आ रहा, पहले में 2 आ रहा। ठीक है, 9 हटा दो, ये 5 2 7 और 1 8, 8 3 11 में, 11 में 1 और 2 डिसम 1 और 1 2 आ रहा, पहले में 2 आ रहा। और कहीं डिसम देखो दूसरे में क्या 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। 5 और 3 8 और 1 9 हटाओ, यहाँ पर 9 हटा 3 बच गया, ये नहीं हमारा उत्तर। हमें तो 2 चाहिए, पहले में आ रहा 2 बस। अब दूसरे में चेक कर लो, तीसरे सी में चेक करो, 8 और 1 9 हटाओ, 9 हटाओ, 6 और 2 8 बच गया, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 8 और 6 और 2 8 है, तो सी वाले में 8 बार हो रहा है डिजिट सम, तो सी वाला भी नहीं है। डी वाले में हम चेक कर चुके हैं 3 है, तो हमें क्या है, पहले ही में सिर्फ डिजिट सम आपको डिजिट सम 2 मिला, तो पहली बार में उत्तर निकल गया था। फिर हमने आपको क्यों 2 बार मेहनत कराई, इसका अंदाज़ा तुम्हें अभी लगेगा। चलो इसमें बताओ उत्तर अपना क्या होगा, बताइए आप लोग। 46वां आपने कर लिया होगा, पोज कर लेना और हल करना है। करेक्ट, फिर हमें बताना भाई इतना टाइम लगा था। ठीक है, चलो हम करके दिखाएंगे आपको सवाल। हम सबसे पहले क्या लगा, डिजिट सम लगा दें, डिजिट सम लगा के देख रहे हैं। चलो देखो 8 चौका 32 होगा, 4 बार है तो 8 चौका 32 में क्या होगा, 3 और 2 5। करेक्ट है। यहाँ देखो 8 3 बार है तो 3 बार है, तो 8 3 24, 24 में 4 2 6। ठीक है चलो, और यहाँ पर 8 और 16, 16 में 1 और 6 7। ठीक है चलो, प्लस के 8, इनको फिर कर दो डिजिट सम, फिर लगा दो। देखो 6 7 8 ये सब के क्रमांक संख्या है कि नहीं है, तो 7 21, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 7 21, राइट। 21 में 5 जोड़ो तो 26, 26 में डिजिट सम क्या हो जाएगा 6 2 8, पूरे का क्या हो रहा है डिजिट सम 8 हो रहा। करेक्ट, समझ में आएगी नहीं, हमने क्या किया 8 हो रहा है, तो हम देखेंगे डिजिट सम हमारा 8 होना चाहिए। पहले में देखो क्या उत्तर में 8 हो रहा है, क्या डिजिट सम 9 हटाओ, 7 और 2 9 हटाओ, ये भी नहीं है पहला, डिजिट सम 8 होना चाहिए हमारा, तो ये 7 9 हट गए। देखो 8 4 12, 12 में 7 जोड़ोगे तो 19, 19 में 1 आएगा डिजिट सम, तो ये भी नहीं है हमारा। 9 हटाओ, यहाँ 7 हटाओ, 7 2 9 हटाओ, यहाँ भी डिजिट सम नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर नंबर डी, जिसमें डिजिट सम मिला ही नहीं हमारा 8, इसलिए डिजिट सम हमारा, ठीक है राइट, डी हो गया उत्तर। करेक्ट, तो पहली बार में ही उत्तर निकल के आ गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता था ऑप्शन में, मान लीजिए कि डिजिट सम आपके 8 2 2 आ जाते, तब क्या चेक करते हैं अपन। चलो ये भी समझते हैं, अलग अलग चीज़ों में वर्क करना है मित्रों, अलग अलग चीज़ों में वर्क करना है। बस ये चीज़ जो सिखा रहे हैं उससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए सब में 8 8 का जोड़ रहे हो, सब में 8 8 जोड़ रहे हो, बिल्कुल जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे, तो सब में जब 8 8 जोड़ रहे हो आप, 8 8 8 जोड़ते जा रहे हो, तो बताओ जो भी जोड़ आएगा उसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सब में 8 8 है, तो 8 का भाग जाएगा उस नंबर में। तो हम कहेंगे वो उत्तर बताओ जिसमें 8 का भाग जाएगा। 8 का चेक करना है, 8 का चेक करने के लिए हम कहेंगे लास्ट के तीन नंबर देखे जाते हैं। तो 72 में 8 का भाग जा रहा है, आप कहोगे बिल्कुल जा रहा। 84 में 8 का भाग जा रहा है, 7 है 7 से 84, 3 अंक चेक करे जाते हैं।
3 अंक चेक करने के लिए 8 का चेक करना है तो 3 अंक। लेकिन ये नंबर जो विषम है, यदि सम है, इवन मतलब ये तीसरा नंबर यदि इवन है तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लो। और कहीं ऑड है मतलब विषम है ये वाला तीसरा नंबर, तो 4 जोड़े जाते हैं। इसमें क्या करे जाते हैं, 4 जोड़े जाते हैं। जैसे कि 784 है, 784 जो नंबर दिख रहा है इसमें 7 क्या है, ऑड है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 84 में 4 जोड़ना पड़ेगा आपको, तब चेक करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 88। भैया इसमें भी अब भाग जा रहा, पहले में भी भाग जा रहा 8 का, दूसरे में भी भाग जा रहा 8 का, तीसरा चेक करो जरा। आपको 792 भी भैया ऑड है, तीसरा नंबर 7वां, तो 92 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4, तो 4 जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा, और 8 का भाग 96 में जाता है। तो तीनों ऑप्शन में 8 का भाग जा रहा था, करेक्ट। लेकिन डिजिट मैच खा गया, डिजिट में इसमें एक भी उत्तर नहीं मैच खाया, तो हम कहेंगे उत्तर हमारा डी है। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हम ये चेक कर लेते हैं। फिर भी इस सवाल को पूरा हल करो, तब भी यहाँ से फास्ट करेंगे अपन। हम क्या करेंगे, सब में 8 कॉमन ले लो। 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 4 बार, फिर क्या बचेगा यहाँ 3 बार 1 1, फिर क्या बचेगा 1 1 प्लस के 1। अब फास्ट सही हो गया कि नहीं होगा बताओ। तो कितना आ गया 4, फिर 1 कम हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2, और फिर 1। बहुत फास्ट आ गया कि नहीं आ गया 8। इतने जल्दी गुणा कर लिया इनका, इतने फास्ट आप भी कर पाओगे। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, इतने फास्ट आप भी कर पाओगे। अब हम देख रहे हैं इस नंबर को 1200 प्लस के 30 प्लस के 4, कैसे देख रहे हैं, 1200 8 का गुणा करना है नहीं हमें, प्लस 30 प्लस के 4, ऐसे देख रहा है इस नंबर को, इसमें 8 का गुणा करना है। अब बहुत फास्ट करेंगे, 12 8 9600, 12 8 24 240, तो हो गए 9840, और प्लस के 32। ठीक है, 8 जगह 32, तो कितने हो गए 9872 नंबर। ये 9872 हमारा सही उत्तर होगा इसका। इतने फास्ट भी कर सकते हैं आप, सवालों को सोचो बस। एक लड़का का पूरा कैलकुलेशन भी कह रहा तभी अपन ने फास्ट किया, डिजिसम किया तब भी फास्ट किया, और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए अब 47वां क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि भाई इस जो नंबर है, ये नंबर है 587 का 999 गुणा करना है, तो कौन सा उत्तर होगा। भाई 999 में सब में 9 9 9 9 मौजूद हैं, तो 9 9 का गुणा होगा, तो उस जो ऑप्शन है अपना उसमें भी 9 का भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप कहोगे, तो हम कहेंगे 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लें, आप कहोगे बिल्कुल कर लें। ये दिमाग में आएंगे कैसे आपकी, ये ऐसे आएंगे जब आप सोचोगे सवालों पर, भाई यार सब में 9 9, अब देखो इकाई अंक तो सब में आपको बराबर दिया, तो इकाई अंक देखो दिया 3 3 इकाई अंक, आप मैच कर नहीं कर सकते इकाई अंक। फिर दहाई अंक 2 अंक बाद में भी आपको 2 अंक मैच बराबर दिए, देखो ये 2 अंक भी अलग अलग नहीं है, 2 अंक में भी आप 2 ऑप्शन में 1 से हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब डिविजिबिलिटी है 9 की चेक कर लो कि किस संख्या में 9 का भाग जा रहा है। तो आपको पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, हम बिल्कुल कर लो आप चेक। तो देखो 6 और 3 हटाओ, 9 हट गया, 6 और 3 दिख रहे हैं, 9 हटा देना है, 9 कहीं भी बने आपको। 8 और 1 9 हट गया, देखो 8 और 1 9, और 5 और 4 9। भैया पहली संख्या में 9 का भाग पूरा जा रहा है, पहली संख्या में पूरा 9 का भाग जा रहा है। आप कहोगे ये उत्तर हो सकता है। दूसरा चेक कर लो, आप कहोगे ये वाला चेक कर लेते हैं। चलो ये फास्ट जाए, तो 7 और 2 9 हटाओ, 7 और 2 2 9 हट गए हैं, ठीक है। अब देखो कितने बच गए, 5 और 5 10, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18, 18 में फिर कहोगे 9 हटाओ, लेकिन 3 बच गए आपके, तो 3 बच जाएंगे यहाँ, ये अपना 9 से भाग नहीं जाता क्योंकि 3 बच गया ना तुम्हें। देखो और देखो 6 और 3 हटाओ, ठीक है, 8 और 1 9 हटाओ, ठीक है, और क्या बची 8 और 1 हो गया 9, 4 2 6, 6 बच गया इसमें, ये भी नहीं है हमारा। और देखो ये देखो 6 और 3 9 हटाओ, ठीक है, 7 में 1 जोड़ो और 1 जोड़ो तो 9 हटाओ, 5 बच गया यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, तो ये भी नहीं है। हमें तो जिसमें 9 का भाग पूरा चला जाए, तो आप कहोगे भैया पहले ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग पूरा जा रहा। और ये हमने आपको पढ़ाए हैं, डिविजिबिलिटी हमने आपको ये 9 की चेक करने के लिए पढ़ाया है। नंबर सिस्टम पे आप जाओगे, आप जितने भी हमारे नंबर सिस्टम की वीडियो डले हैं, ठीक है, जो हमने बोर्ड पर बताया है उनको पूरा देख लो। डिविजिबिलिटी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। अब ऐसा भी हो सकता था कि 2 ऑप्शन हो जिसमें 9 9 का भाग चला जाता, फिर क्या करते अपन, चलो वहाँ भी अपन जीतेंगे, अपन ही हर बार जीतना है। और तो 9 9 का चेक करना है, 3 बार 9 है, इनका गुणा कर रहा है किसी संख्या में। तो आप कह रहे भैया बताइए क्या उत्तर हो गया। हम कहेंगे बहुत आसान है, हमने 9 9 का आपको ये अपने वीडियो में पढ़ाया है। आप लोग हमारे बोर्ड पे जो जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं वो सब चेक करना, ठीक है। नंबर सिस्टम ने जो पढ़ाया है उसको चेक करना, उसमें बताया 9 3 बार 9 है तो उसकी कैसे चेक करते हैं, किसी संख्या में 3 बार 9 है, 999 गुणा करना है तो कैसे चेक करते हैं, बहुत आसानी से चेक करेंगे। आप कहोगे 6 की संख्या बन गई, कितने अंक की बन गई, 6 की संख्या बन गई। तो क्या करना है, इसे एक नंबर है आपका ABCDEF, ये 6 की संख्या है, 7 अंक की हो जितने की हो उससे कोई मतलब नहीं। 3 अंक
3 नंबर हैं, तो आप कहोगे 3 3 का क्या करेंगे हम, 3 3 का जोड़ा बना के इनको जोड़ देंगे, 3 3 का जोड़ा बना के जोड़ देंगे, और हम क्या करेंगे 999 का चेक कर लेंगे। क्या किया हमने कि जैसे छः की जैसे संख्या है ABCDEF तक, तो पीछे से हमने पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाया, DEF एक जोड़ा बनाया, ABC एक जोड़ा बनाया, इन दोनों को क्या किया जोड़ दिया, और 9 का हमने चेक कर ली, इससे 999 से चेक कर लेंगे हम। करेक्ट। तो हम पहले सवाल में यही कर देख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 413 प्लस के 586, 413 प्लस के 586, इनका जोड़ करेंगे और देखते हैं 999 बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। ये 999 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो आप कहोगे 9 8 1 9 5 4 9, भैया ये 999 बन गया कि नहीं बन गया, तो आप कहोगे भैया अब तो कन्फर्म हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, 999 बन गया। क्या किया आप 3 3 का पीछे जोड़ा बनाना है और उनका चेक कर लेना है। करेक्ट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब मान लो और भी अंक होते तो और भी जोड़ देते अपन, उतनी और जोड़ देते। करेक्ट है, ठीक है, और जोड़ देते अपन। समझ में आई कि नहीं आई, और भी जोड़ देते अपन, तो आसानी से चेक कर लिया, 2 बार चेक कर लिया। करेक्ट है। चलो अब इस 48वें सवाल को आपको हल करना है। कर लिया, तो हल करना है 2 सेकंड बस, बहुत हैं। चलिए बताइए कैसे करोगे आप। तो आप कहोगे भाई इकाई अंक तो देखो सब में इकाई अंक अलग अलग हैं, तो ये 2 तो इकाई अंक नहीं हो सकते। अब 2 में से कोई एक उत्तर है हमारा, पहला या फिर C। करेक्ट। इसमें कैसे पास कर रहे हैं, हमको बिल्कुल आसान है, इसमें दाई अंक चेक कर लेंगे हम करो बोले भाई कैसे करोगे, दाई अंक के लिए 2 अंक चेक करना है, 2 अंक के लिए हम 2 अंकों की आवश्यकता होती है, हम बिल्कुल करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 11 का इस 11 में गुणा करेंगे, ये 2011 लिखा है, इसमें गुणा करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, देखो समझो इस चीज़ को, पहले बहुत अच्छे से समझना है। हमने इस 11 का इसमें गुणा किया, क्या, तो आखिरी के 2 अंक क्या आएंगे, 21 आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहाँ पर क्या है 21 और है यहाँ पर, तो 21 का और गुणा हो जाएगा, तो 21 से गुणा क्या होगा 441, उत्तर हो जाएगा 441 में क्या है, आखिरी के 2 अंक 41 है कि नहीं है, तो उत्तर नंबर A में 41 है। आपने ऐसा कभी सोचा जीवन में, नहीं सोचा ना, क्यों नहीं सोचा, क्योंकि सिखाया नहीं किसी ने आपको, आपने इस पर वर्क ही नहीं किया। क्या किया हमने, पर समझो इस चीज़ को, जीत अपनी है बस। हमने किया पहले इकाई अंक देखो, इकाई अंक आपके दिमाग में आया भी ये सब में एक ही एक है, तो हम कहेंगे 2 ऑप्शन नहीं है हमारे। फिर क्या किया हमने कि 2 आखिरी के 2 अंक तो अलग अलग हैं, आप कहोगे बिल्कुल अलग अलग हैं, तो हमने इस 11 का इस आखिरी के जो यहाँ पर 11 है इन दोनों का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 11 में 121 आता है, तो आखिरी के 2 अंक क्या होते हैं 21 हो गया, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ भी 21 हैं, तो 21 से गुणा करोगे तो 441 आते हैं, 441 में आखिर के 2 अंक क्या है 41, तो 41 चेक करना था, पहले ऑप्शन में था 41, खत्म। ये 2 सेकंड के अंदर सवाल कर सकते हैं, और बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें आपने कभी सोची हैं क्या, नहीं सोची। एक तरीका और बताओ, चलो डिजिट सम लगा दें, डिजिट सम, चलो डिजिट सम भी लगा देते हैं। चलो यहाँ पर देखो इनका कितना हो रहा है, 2 1 3 4 5 5 इंटू 2 1 3 इंटू 1 और 1 2। अब देखो फिर 5 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 में क्या आ रहा, फिर 3 आ रहा है, डिजिट सम कितना आ रहा 3, 30 में डिजिट सम क्या आ रहा 3 आ रहा, तो पहले ऑप्शन में 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। 9 जहाँ पे हैं हटा दो, 5 4 9 हटाओ, ठीक है। चलो और क्या बन रहा है 6 4 10, 10 में 10 जोड़ो तो 20, 20 में 1 जोड़ो 21, 21 में भैया डिजिट सम है जो 3 बन रहा, 21 में 2 और 1 3, 2 और 1 3 होता है कि नहीं होता, डिजिट सम 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। तो पहले में उत्तर दो को कितनी बार बता दिया यार, डिजिट सम भी हमने चेक करा दिया, हमने आखिरी के 2 अंक भी चेक करा दिए, आखिरी के 2 अंक के लिए आखिरी के 2 अंक चेक करना है, तो 2 ही अंक की आवश्यकता होगी आखिरी के। क्या किया, सबसे पहले 11 11 गुणा किया तो 21 बना, 21 में क्या आया 121 बना, 121 में आखिरी के 2 अंक 21 आया, फिर 21 में फिर 21 से गुणा किया 441, 41 में 41 आ गया, उत्तर खत्म, बस बढ़ जाओ आगे। चलो ये सवाल तो आप सब लोग करना जानते हैं, क्या पूछना है सवाल में। ये देखो 2 संख्या गुणा दिया, तो आप कहोगे ये स्क्वायर है, ये तो हाँ, आप कहोगे ये B स्क्वायर है, हम कहोगे बिल्कुल सही है। ये देखो ये 2B है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, समझ में आ रही, ये है, हम कहेंगे बिल्कुल ये है, ये B है भैया, ये B है। आप कहोगे ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो दोनों का जोड़ के स्क्वायर कर देना है, दोनों का जोड़ दो, 456 में 144 जोड़ो कितना हो जाएगा 600, 600 का स्क्वायर 36,000, खत्म। आगे बढ़े। चलो स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान जितने भी इकाई अंक अपन पीछे से गिनेंगे, इकाई कौन सा प्लेस है, आप कहोगे 7 और 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का और 3 का 2, स्थानीय मान क्या होता है प्लेस वैल्यू, तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में स्थान है 7 का, तो आप कहोगे 7000 लिख लो। और 30 कौन सा है, दहाई में स्थान है, तो दहाई कितना 30 हो गया, इनका अंतर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 6970, खत्म। 6970 स्थानीय मान का अंतर निकालना है, तो स्थानीय मान समझ में आएगी नहीं, जो उनसे प्लेस पे है उतने ही आप प्लेस लिख दो, 0 लगा दो आप।
तीसरा कौन से प्लेस पे था, दहाई प्लेस पे था, 3 दहाई प्लेस पे। इनका अंतर कह रहा तो अंतर कर दिया। वो कहता जोड़ तो जोड़ कर देते, वो कहता गुणा तो गुणा कर देते हैं, जो भी वो कहे। इस तरह मान निकालने का बहुत आसान है। अब इकाई अंक देखो, इकाई अंक के लिए क्या करते हैं, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। बाकी इकाई अंक हम पढ़ाएंगे तब तो और समझाएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो, इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। जो पावर लगी रहती है, घात लगी रहती है, जैसे एक नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, एक्स की पावर कितनी, 145 लिख दिया हमने। इस पर क्या करते हैं, 4 का भाग देंगे हम। क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देने के बाद जो कुछ बचेगा, जो कुछ भी बचेगा, तो उसको उतनी एक्स को उतनी बार ही हम पढ़ देंगे पहाड़ा। और 4 का भाग देने के लिए आखिरी के 2 अंक ही हम चेक करते हैं। 4 का भाग देने के लिए आखिरी के 2 अंक ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर बना रहा है उस पर क्या, जैसे हम एक आपको बताएं 2 है, 2 की पावर हम लिख दिया 1 2 45। तो हम कहेंगे भैया इसमें बताओ इकाई अंक क्या होगा। आप कहोगे भैया 4 का भाग देंगे, जो पावर है, हर संख्या में 4 का भाग देना है, हर पावर में 4 का भाग देना है। ये हमने सिखाया है आपको, ये समझ लीजिए ना, भैया ने सिखाया बस। और बकायदा पूरा पढ़ेंगे अपन जब इकाई अंक निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही समझोगे, आखिरी के 2 अंक हैं उनमें 4 का भाग देंगे हम। आपको भी 4 का भाग इसमें दिया हमने 45 में, तो क्या बचेगा, 1 से इस पर बचेगा। तो जो 2 है उसकी पावर 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया 2 उत्तर हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। अब जैसे कि आपको और आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमको 2 की पावर 1 संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है ये नंबर है, चलो ये, इसमें आप बताइए इकाई क्या होगा। तो आपने भैया इतना नंबर है, इसमें तो हमें तो क्या करना है, हमें तो 4 का भाग देना है, वो भी आखिरी के 2 अंक में। इसका बताना है इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको 4 का भाग देने के लिए आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल दे लूँ। आपको 4 का भाग तो पूरा पूरा चला गया भैया 56 में, कुछ भी नहीं बचा। तो आप क्या करोगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, क्या कह रहे हैं हम, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, लिख लेना नोट बना के, जब पूरा भाग चला जाए, यहाँ लिख सकते हैं, पूरा भाग जब जाता है तो उस नंबर को 4 बार गुणा किया जाता है। जैसे कि 132 है, 132 में हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो आखिरी के 2 ही का पावर देखना है हमें, तो 2। तो कहोगे भैया 2 जो आपने 4 का भाग दिया 56 में, तो पूरा पूरा चला गया। हम कहेंगे बिल्कुल चला गया, चलाने जाने का कुछ भी शेष नहीं बचा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बचा, 0 बचा। आप कहोगे तो हमने क्या कहा, पूरा पूरा भाग चला जाता तो 4 बार गुणा करना होता है उससे। तो 2 को जो इकाई अंक है उसी को 4 बार गुणा कर दो बस, या 2 की पावर 4 लिख सकते हो आप। कितना आ जाएगा इकाई अंक, 16। करेक्ट, क्या समझिए आप, कि जब पूरा पावर, जो पावर में 4 का भाग दोगे पूरा चला जाएगा, तो उस नंबर को उतनी बार ही 4 बार क्या कर दोगे, लिख दोगे। करेक्ट है, समझो इस चीज़ को। 7 ये नंबर है, इस पर एक इतने बड़े नंबर है, चलो इसमें हमने कहा आपको बताओ इकाई अंक क्या होगा। आप कहोगे भैया आप सबसे पहले हम 4 पावर में आखिरी के भाग देंगे 4 का। तो आप कहोगे भैया पूरा चला गया 4 का भाग, हम एक बिल्कुल चला गया। तो 7 को भी कितना बार लिखना पड़ेगा, 4 बार। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इकाई अंक के लिए इकाई अंक की ही ज़रूरत रहती है बस, और बाकी के जो आगे के अंक हैं का कोई मतलब नहीं है, हटा दो तो लगे रहें तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, और लगे नहीं भी हो तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इकाई अंक के लिए इकाई अंक की ही ज़रूरत होती है। तो 4 बार लिख देना, जब पूरा पूरा भाग चला जाए तब 4 बार लिखो दोगे। अब देखो यहाँ से इनका कितना होगा, 7 7 49, 9 आ गया इकाई अंक। यहाँ कितना होगा, 7 7 49 में 9 आ गया, ये गुणा करोगे तो 9 9 81 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। करेक्ट, समझ में आएगी नहीं आई, अब समझ में आ रही। देखो अब हम वही करेंगे। तो इकाई अंक में क्या है, 105 में आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे। तो भैया 5 में भाग दोगे 4 का, तो 1 से बचेगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 इकाई अंक। कर सकते, फास्ट नहीं कर सकते भाई, 7 की पावर 1 है ना। इकाई अंक क्या क्या 4 का भाग गया, आपने 4 का भाग दिया, क्या बचा 1, तो 7 को एक बार लिख देना है, उत्तर हो गया 7। करेक्ट, और समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है, 443 17 है, 52वां क्वेश्चन है। जो 52वां क्वेश्चन क्या है, 43 17 है। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक चेक करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया 1 की पावर, तो पहले तो 561 में क्या है, 1 है, 1 की पावर कुछ भी लगा लो, इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। आपको कहोगे भैया यहाँ तो 1 आ रहा, हम कहेंगे फिर यहाँ क्या आ रहा, पहले तो 43 17 है, 43 17 में क्या करेंगे, हम आखिरी के 2 अंक में क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। 53 में 4 का भाग दोगे, क्या शेष बचेगा, 52 में पूरा पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा शेष, क्या बचेगा 1। 7 की पावर 1 होगा, क्या होगा, 7 की पावर 1, तो क्या इकाई क्या जाएगा, 7। करेक्ट है, क्या समझो एक बार और समझ लो इस चीज़, और समझो एक बार और। आप कहोगे भैया 1 की पावर कुछ भी लगी रहा है, 1 ही आएगा। करेक्ट, हमें ठीक है। अब 7 की पावर क्या है, 153 है। हम तो इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक की ही ज़रूरत होगी बस। हम 4 का भाग दिया पावर में, 4 का भाग दिया, क्या शेष बचेगा 1। तो 7 की पावर क्या है, पावर में है ना, 7 की पावर 1 मतलब 7 उत्तर।
करेक्ट। अगर समझो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझना है। आपको इकाई अंक बताओ क्या होगा, हम कहे बहुत अच्छे इकाई अंक। देखो 5 की पावर कुछ भी लगी रहे, इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है। अब भाई 5 की पावर कुछ भी लग रहा है, इकाई अंक 5 ही होगा। 5 की पावर 2 लगा लूँ, 3 लगा लूँ, 4 लगा लूँ, 5 की पावर इकाई अंक में 5 ही होगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट। अब इसमें 6 की पावर आप कुछ भी लगा लूँ, 6 की पावर 1 लगा लूँ, 6 की पावर 2 लगा लूँ, 6 की पावर 3 लगा लूँ, इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो मैं कि नहीं, ये 2 तो अंक ऐसे हैं जिनमें इकाई अंक जी बनेगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये आप निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ से तो जीरो बनने वाला है। 6 पंचे 30, 30 में जीरो बनने वाला है, उत्तर ये आ जाएगा जीरो। आप पहला चाहे निकालो, 7 की पावर 71 है जो आप निकालिए चाहे नहीं निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ जीरो आ चुका ना। क्या किया, समझो इस चीज़ को, समझे ना। हमने क्या किया कि यहाँ पर आपको 5 आएगा, 5 की पावर कोई भी हो। अब समझ लो 5 की पावर चाहे आप कितना ही पावर लगा लो, 1 3 4 कुछ भी लगा लो, 5 ही आएगा उत्तर। इकाई अंक 5 ही आएगा। ऐसे 6 की पावर कुछ भी लगा लो, चाहे जितनी पावर लगा लो, ठीक है, 113 कुछ भी लगा लो तो 6 ही आएगा इकाई अंक। तो आपको इन दोनों गुणा करूँ, 5 और 6 का गुणा करना है, तो 6 पंचे 30, जीरो यहीं आ गया। अब तो जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा फिर इकाई अंक। राइट है, करेक्ट। चलो यहाँ देखो इकाई अंक क्या आएगा, आप लोगों ने पता ही होगा क्या होगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? भैया आप कह रहे हो 81 है, हम कहेंगे फिर ठीक है 82 है, ठीक है 83 है, हाँ 84 है, हाँ हम कहेंगे फिर 85 है, हम कहेंगे फिर आगे जब बढ़ते जा रहा है 89 तक, हम कहेंगे ठीक है। आपको जीरो कैसे आ गया? हम कहेंगे बिल्कुल आसान है। देखो 5 है 85 में, और 2 भी बहुत हैं, 2 तो बहुत हैं, इसमें भी 2 हैं, 84 में भी 2 हैं। ये गुणा करोगे तो जीरो ही बन के नहीं आएगा। 5 का किसी भी संख्या में गुणा करो, सम संख्या है ये, गुणा करोगे तो जीरो बन के आ जाएगा। क्या समझ में आई? तो वही 85 में 5 हैं, और 5 का किसी भी संख्या में आप सम संख्या में गुणा करोगे, सम संख्या है यहाँ पर, तो जीरो बन के आएगा इकाई अंक। तो ये सब संख्या तो हैं ही, सम संख्या है इनमें सब में, ठीक है। एक 5 चाहिए था तो वो 85 बन गया 5, तो तब जीरो बन गए हमारे। करेक्ट है। और भी समझेंगे, सवाल पूरी एक्सरसाइज है ना कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो हमें लगता है इतना बहुत है, बकाया के 54 क्वेश्चन तक हो गए हैं। हमने बहुत स्लो कराने की कोशिश की है आप लोगों को। फिर भी यदि फास्ट हो रहा हो तो कमेंट करिएगा। और आप लोगों को एक नई अप्रोच हम सिखाने का हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि पैर ना चलाने पड़े, और एकदम, क्योंकि माइंड की गति सबसे तेज़ गति है। आपको पता है दुनिया में सबसे तेज़ गति किसकी है? सबसे तेज़ गति है माइंड की, और माइंड को ही अपन को क्वेश्चन करना है सॉल्व। जिस दिन माइंड से करना सीख गए उस दिन तुम्हारा मुकाबला दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, और करना सीखना ही है। इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। करेक्ट है, राइट है। अब आप चीज़ें समझें, ये चीज़ ये क्यों सिखा रहे हैं ये चीज़ें। देखो अब इसमें 54वां सवाल था, इसमें क्या था, 54वें सवाल में ये देखना चाहता था एग्जामिनर कि तुम्हें इस तरह का गुणा करने में, क्या गुणा करना जानना चाहता है वो, गुणा करना आता कि नहीं आता। नहीं, वो तो ये जानना चाहता है कि तुम पकड़ पाते चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हो, ये सीख जानना चाहता है वो। तो समझ में आ रहा? तो इस चीज़ सीखना है भैया। इसमें तो जीरो आ रहा है इसका उत्तर। बोलो 5 देखा, और 5 85 में 5 ही, आप कोई भी सम संख्या गुणा कर लो जीरो आएगा। करेक्ट है। और सम संख्या नहीं होती तो, भाई कोई सम संख्या नहीं होती तो कहते भैया 5 ही बच्चा है, आखिरी में 5 आ रहा, तो किसी भी संख्या गुणा कर लो आप 5 में। विषम नंबर है, कोई भी और नंबर है, तो भैया क्या आएगा, इकाई क्या आएगा, 5 आएगा। पर समझ आएगी नहीं, 5 का भैया किसी भी संख्या गुणा करो, सम संख्या है तो जीरो आ जाएगा, और विषम संख्या है तो 5 ही आएगा। तो ये भी चीज़ समझो आप। समझ में आ रही कि हम आपको किस लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। चलिए मेरे मित्रों, इतना बहुत है आप आज के लिए। नमस्कार मेरे मित्रों, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एंजॉय करें सेशन को, और लोगों को फैलाएं, बताएं कि भैया यहाँ पर नंबर सिस्टम चल रहा है। नमस्कार मेरे मित्रों।